अब गुरु के बारे में पढ़ाएंगे ना, बृहस्पति के बारे में। लग्न में गुरु का बैठा होना, लग्न में गुरु का क्या वर्क करेगा? बृहस्पति अगर लग्न में बैठ जाए, कर्क लग्न में, चंद्रमा के लग्न में, कर्क लग्न में गुरु यहाँ पे उच्च का होके चंद्र की राशि पे, अपने मित्र की राशि पे उच्च का हो जाता है गुरु, और बड़ा अच्छा फल देगा। फल किस प्रकार से बड़ा अच्छा देगा? चंद्रमा में स्वभाव जो होता है एक तरह से राजस्व वाला होता है। राजस्व वाला मतलब समझ रहे, एक तरह से बोल सकते हैं कि रजोगुण भी बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा राजाओं में माना जाता है, उसका भी स्वभाव राजाओं जैसा है, थोड़ा सा स्त्रियों वाला तो है ही है, जल तत्व हो गया इसलिए। और गुरु उच्च का हो गया, वहां पे बहुत अच्छा रोल निभाएगा। किस क्षेत्र में? ज्ञानवान बना देगा, विद्वान बना देगा, सबसे बड़ी बात। उच्च का होके गुरु यहाँ पे चंद्रमा की राशि पे, कर्क राशि पे उच्च का गुरु, कर्क लग्न में अपनी समित्र की राशि में उच्च का गुरु व्यक्ति को सबसे बड़ा तो क्या है ना कि ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा लेवल कुछ हासिल कराएगा, जिस भी क्षेत्र में हो। देखिए, कर्म क्षेत्र डिसाइड करेगा कि आदमी प्रोफेशनल वर्क में है, नौकरी में है, पेशे में है, जॉब में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, समझ रहे, किसी व्यापार में है, कॉर्पोरेट किसी फील्ड में है, या मार्केटिंग के फील्ड में, तो जिस भी फील्ड में होगा लेवल हाई होगा। समझ में आ रहा है? जिस भी फील्ड में होगा उसका लेवल हाई होगा, सोच विचार ऊंची होगी, ज्ञानमान होगा। वो मार्केटिंग वाले होते हैं ना जो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसमें भी एक सीनियर होते हैं, सोनू सर है ना, ये एक सोनू सर, तो उस लेवल के मतलब हाईएस्ट प्रोफाइल के लेवल पे पहुंचा देता है। जो ये कर्क लग्न में उच्च का जो अगर गुरु हो गया तो ये एक व्यवस्थित बना देता है। अब गुरु यहाँ से देखिए रोग के घर का लॉर्ड है और 12वें भाग्य के घर का लॉर्ड है, मतलब भाग्येश है, तो यहाँ पे इन दोनों घर को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। कर्क लग्न में उच्च का गुरु लग्न में बैठा हुआ व्यवस्थित स्थिरवान ज्ञानवान बनाएगा। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि कर्क लग्न जो है वो स्थिर नहीं है, चंद्रमा जो है अस्थिर है, जल तत्व है, चर राशि मानी जाती है, ठीक है ना। प्रथम राशि जो होती है चर होती है, मेष राशि, दूसरी जो होती है स्थिर होती है, तीसरी द्विस्वभाव, और चौथी फिर दोबारा चर राशि, फिर पांचवी स्थिर, छठी द्विस्वभाव, और सातवीं स्थिर, वो सातवीं चर, आठवीं स्थिर और नवीं द्विस्वभाव। तो एक जो है और चार जो है और सात, वो 1 4 और 7 नंबर जो है, और उधर 9 नंबर जो है, नहीं 10 नंबर, ये सारी क्या है? चर राशि है। 4 राशि है, चर राशि है, 1 4 7 और 10 नंबर की जो राशि है, ठीक है ना। तो चर राशि पे जो गुरु है, तो आदमी को क्या करेगा पता है? चर राशि पे बैठा हुआ गुरु उच्च का होके ये इसको घूमने फिरने का शौकीन भी बना देगा, बाजार का कोई काम भी दे देगा, सब समय गाड़ी में बैठेगा उठेगा, कोई प्रोफेशनल वर्क दे देगा, मजबूत कार्य करा। मैं गुरु के व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं, इसलिए यह भी पढ़ा देता हूं। ये कोई शिक्षक होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा लीडर होगा, चीजों को, काफी चीजों को, एक कोई कंपनी का सीईओ होगा, कोई टीचर होगा, कोई बड़ा मैनेजर की पोस्ट हासिल हो सकती है अच्छी, मतलब किसी अच्छे ओहदे पे इसको गुरु जो उच्च का है यहाँ पे वो अच्छा वर्क करेगा। अब गुरु यहाँ से रोगेश के घर का भी लॉर्ड है, तो रोगेश के घर का जो लॉर्ड है ना, छठे घर का, तो उसको ज्यादा कोई दोष नहीं लगेगा, वो अपना बचाव करने में सक्षम होगा। कर्क लग्न का मित्र जो है, रोग के घर का जो मालिक है गुरु, और वही भाग्येश है, तो व्यक्ति अपनी उन्नति में खुद की मेहनत से बहुत तरक्की करता है, बहुत मेहनत भी करता है। गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ेगी भाग्य पे, स्वाहा राशि को, तो कोई रुकावट नहीं आती भाग्य में, भले राहु भी देख ले, शनि भी देख ले। बहुत देखिए, शनि और राहु तो काम खराब करते हैं खैर, बट अगर लग्न में केंद्र में गुरु होते हैं तो कहा जाता है कि 1 लाख दोषों को दूर करने वाला केंद्र में अगर गुरु बैठा हो, तो 1 4 7 और 10वें में अगर गुरु बैठ जाए तो इन घरों में जो गुरु होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। इस घर में और इस घर में, ये केंद्र के घर है, तो गुरु अगर इन चारों घरों में बैठ जाता है तो बहुत 1 लाख दोषों को दूर कर देता है। मान लीजिए शनि यहाँ से यहाँ देख रहा है, इस भाग्य के घर को बाधा दे रहा है, या राहु मान लीजिए यहाँ से यहाँ देख रहा है, या राहु यहाँ से पंचम सप्तम, या यहाँ से यहाँ देख रहा है, या मान लो यहाँ से यहाँ देख रहा है, या कहीं से भी मान लो यहाँ से भी 12वीं दृष्टि के कारण भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो भी वो बाधा देगा। कौन? राहु। तो राहु बाधा देगा, बट बृहस्पति जो लग्न में बैठा है ना, तो भी व्यक्ति का लेवल बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा, समझ रहे। प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े बड़े पदों पे बहुत अच्छे माने जाने लेक्चरर, बहुत अच्छे लेवल का वकील,
जिस भी क्षेत्र में वकील वाला योग दूसरा बनेगा, मैंने जैसा बताया हुआ है कि बुध की राशि पे मंगल होता है, मंगल की राशि पे बुध का कॉम्बिनेशन बनता है। आज भी मैंने एक लेडीज लड़की का चार्ट लाइव में देखा था, लॉ कर रही है, नेपाल की लड़की थी, आज भी देखा है लाइव में चार्ट, उसके भी बुध की राशि पे मंगल बैठा था और गुरु उसको देख रहा था, उसके लॉ करने का और आगे जुडिशियल की पढ़ाई करने का बहुत अच्छा योग था, जज वज संबंधित। मैंने उसको बोला मैंने वो भी कर सकते हो, बट गुरु के साथ 12वें पे राहु भी बैठा था जो कि उसको विदेश ले जाने की तरफ हुचका रहा है इस समय, और विदेश जाके जर्मनी जाके 4 महीने में वो रिटर्न भी आ गई है। तो मैंने उसको बोला तुम नहीं जाना, जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मतलब तुम जाओगे वहां तुम्हारे दिमाग मन सेटल नहीं बैठेगा। 3 नंबर की बुद्ध की राशि पे था और वही गुरु वहां से मंगल को देख रहा है, अष्टम भाव में बैठा हुआ था, अच्छी राशि पे था, तो उसको जुडिशियल वुडिशियल और केतु उसके मंगल की राशि पे बैठा होता, उसको अच्छे लेवल पे वकील बना देगा, अच्छी इनकम जनरेट करवा देगा और आगे पढ़ाई का भी योग बना रहा था उसके चारों। तो यहाँ गुरु बैठा हुआ उच्च का काम करेगा और यहाँ से पंचम दृष्टि से देखने के कारण, इस घर को देखने के कारण बड़ा व्यवस्थित कर देगा। व्यवस्थित मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, व्यवस्थितता के क्षेत्र में। व्यवस्थितता माने खुद से पढ़ाई में जिस चीज में दिमाग लगाएगा, जैसे मान लीजिए कर्म स्थान का लॉर्ड जो है मंगल है, ठीक है, तो या तो गुरु उच्च का होकर यहाँ देखिएगा तो कोई नॉर्मल पढ़ाई करेगा, नॉर्मल पढ़ाई, डॉक्टरी मेडिकल के फील्ड में भी ले जा सकता है। देखो एक तो या तो मेडिकल बायो लेके पढ़ाई करा देगा, डॉक्टर बनाने की तरफ दिमाग लगाए, या तो सिविल सर्विसेज में जाएगा, कोई बड़ी सर्विसेज IAS IPS ऑफिसर, उसका भी हो गया, ठीक है, केंद्र में बैठा हुआ, लग्न में गुरु बैठा हुआ उच्च का। अब या नहीं तो कर्क लग्न में, या तो खुद का व्यवसाय की तरफ भी ध्यान देगा कि घर में पहले से ही ऑटोमेटिक कोई बिजनेस चला हुआ आ रहा है, होटलों का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, समझ रहे हैं, कुछ बड़े लेवल का, पानी का कोई व्यवसाय है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, तो घर में कोई साफ सुथरा काम, लोहे लकड़ का नहीं बोलेंगे, मैं ये भी बता दूं, कर्क लग्न और लोहे लकड़ का होगा भी तो इसको जो है, इसका काम उस जो लोहे से संबंधित वर्क है ना, वहां जाके देखभाल करने का काम नहीं होगा। मतलब जो व्यवस्थित काम बोलते हैं, अच्छा साफ सुथरा काम, उन क्षेत्रों में ले जाता है। मैंने जो अपना पर्सनली एक अनुभव देखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु इस घर को देखेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी कराएगा, विद्वान बना देगा, संतान संबंधित कोई बाधा नहीं देगा और शिक्षा में भी कोई विशेष रुकावट नहीं देगा, ठीक है ना। मित्र की राशि है मंगल। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं देगा, क्यों, मोटी बुद्धि होती है मंगल, इसको यह है कि 1 घंटा भी पढ़ लेगा ना तो इसको याद हो जाएगा, इसका दिमाग तेज होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेगा, ये पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करते, ये लास्ट के टाइम में पढ़ने में लगते हैं। किस टाइम में, शिक्षा, वो पढ़ाई के एग्जाम से 1 महीने पहले वो पूरा फोकस करेंगे 20-25 दिन और अच्छे रिजल्ट से पास हो जाते हैं। ये पढ़ाई को खेल खेल में समझ लेते हैं, क्योंकि विद्वता होती है, ज्ञानवान होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, तो इनका दिमाग बहुत तेज होता है। अब मंगल भी बहुत तेज ही माना जाता है, एक तरह से सेनापति है ना, वो सब समय उसको पूरी की पूरी नीति वीति सब ध्यान रहती है। तो ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय खेल कूद, जीवन को अच्छे उत्साह पूर्वक बड़ी बड़ी चीजों में, मतलब अलग अलग चीजों में, कविता लिखने में, खेलने में, कूदने में, समझ रहे हो, लोगों को सहयोग करने में, दूसरों के कार्य में सहयोग करने में, अच्छी अच्छी चीजों में अपना समय बिताते हैं। पढ़ाई को ये उतना महत्व कहने का मतलब ना देते हुए भी बड़े विद्वान और ज्ञानवान होते हैं बचपन की उम्र में, समझ रहे। ये पढ़ाई को बोले ना कि बहुत होता है ना कि कई बच्चों के माँ बाप की बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टाइम नहीं देता है, खेलता कूदता ज्यादा है, ये कम भी पढ़ेगा तो भी इसका दिमाग तेज होता है। और मैंने क्या बताया, ये नॉर्मल कोई पढ़ाई करते हैं, IAS IPS ऑफिसर की पढ़ाई करेंगे, अधिकारी वधिकारी बनने की तरफ जाएंगे, या नॉर्मल पढ़ाई कर ली इन्होंने, 12th कर ली या डिग्री मुश्किल से अगर गलती से कर ली, नहीं तो अपना व्यवसाय की तरफ दिमाग लगाएंगे। उच्च का गुरु है ना, गुरु की इस पे दृष्टि पड़ेगी ना, तो घर से पहले से गुरु दादा परदादा भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं, तो गुरु ने इतना जोड़ दिया होता है अगर लग्न में है दादा परदादाओं ने कि यह व्यवस्थित सिर्फ संभालेगा उस काम, ये व्यवस्थित उस काम को देखेगा, जाके बैठेगा गद्दी पे, ऐसा भी होता है। अगर उच्च का गुरु लग्न में बैठा हो, इसको बैठे बिठाए बहुत सारी जमीन, प्रॉपर्टी, संपदा, भूमि मिल जाती है, जिसके माध्यम से ये अपना काम चला लेता है, अपने आगे के जीवन को बढ़िया लेवल का कोई व्यवसाय बिजनेस डाल देता है, जिसके माध्यम से अच्छा काम कर लेता है। पंचम भाव में बैठा, मैंने बता दिया, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई, मामा पक्ष मजबूत रहेगा, कोई समस्या नहीं, मामा भी बड़े जमींदार वमीदार पैसे वैसे वाले रहेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ठाक रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं अच्छा बोलो पर ठीक रहेंगे, सपोर्ट देने वाले रहेंगे, जो इन जातक के परिवार को खूब सपोर्ट करेंगे मामा पक्ष। तो ये गुरु यहाँ से यहाँ को देख रहा है मंगल की राशि को, ठीक है ना, मंगल ही कर्म स्थान है, जो भी शिक्षा करेगा उसका पूरा पूरा लाभ लेगा, काम के क्षेत्र में जो भी पढ़ाई करेगा ना, गुरु देख रहा है मित्र, तो उसका पूरा लाभ ले लेगा कर्म क्षेत्र में, ये भी योग है। अब ये गुरु यहाँ से दृष्टि को देखेगा, जब नीच दृष्टि से 7म भाव को गुरु देखेगा, अपने ही
शनि के शत्रु राशि को नीच दृष्टि से, तो पत्नी जो होगी ना जरूर लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी और उसके शरीर स्वास्थ्य में जरूर बीमारी तकलीफ होगी, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है गुरु के यहाँ पे। तो पत्नी को क्या करेगा, एक तो मोटापा बढ़ा सकता है, गठिया जोड़ों में दर्द दे देगा, थायराइड वायराइड, गुरु से संबंधित जो रोग बीमारियां होती है वो पत्नी को जरूर दे सकता है। तो गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है जातक के लग्न में, तो वो इस पे नीच दृष्टि से देख रहा। ठीक है, तो पत्नी का ठीक है, बट ये जरूर कह सकते हैं जब ये गुरु लग्न में बैठेगा और इस पत्नी के घर को देखेगा तो पत्नी के स्वभाव में थोड़ी सी गुस्सापन, अहंकार। अब मान लो देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरु तो इसका शुभ है उच्च का, तो वो पत्नी को क्यों कष्ट देगा? भाई पत्नी तो शनि शुक्र बुध वाली है, तो जो गुरु है ना, गुरु तो शत्रु हो गया ना शनि का और नीच का हो गया, तो वो क्या काम करेगा पता है? जो वाइफ होगी ना उसमें ईगो अहंकार बढ़ा, क्योंकि वो शनि शुक्र वाली है, वो गुरु के ज्ञान को सहज नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी, झेल नहीं पाएगी। क्या करेगी? ईगो अहंकार दिखाएगी बहुत, जो पैसा होगा उसका अहम दिखाएगी अपना, दूसरों को छोटा बोलेगी, मतलब उसके अंदर एक अलग ही लेवल। नीच का हो गया ना गुरु, तो नीच स्वभाव जो बृहस्पति का हो सकता है। अब बृहस्पति क्या होता है? गुरु ज्ञान होता है। अब ज्ञान का क्या हो जाता है? आदमी को अहम हो जाता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, या हम तो बहुत जानकार है। मान लो थोड़ी बहुत पढ़ लिखी होगी या कोई पढ़ लेगी, साइंस की पढ़ाई लेके, या कोई अफसर अगर गलती से बन गई, दूसरों को कुछ समझेगी नहीं। वाइफ का भी हो सकता है कि वो भी कोई अधिकारी हो, नीच का कराए, नीच कर्म कराएगा वहां ले जाके। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के गुरु बैठा है, वही वकालत में चले जाए, या कोई IAS IPS ऑफिसर हो जाए, दूसरों को कुछ समझे ना, ईगो अहंकार हो जाता है। जैसे अभी अपने बीच में देखा था, वो अधिकारियों के पति पत्नियों के बीच में तलाक वलाक हो गए थे, MP में हुआ था ना एक, पति पत्नियों में। तो ऐसा अहंकारी टाइप का भी बना देता है यहाँ पे। तो ये और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो पत्नी होगी ना, अगर गुरु यहाँ से पूर्ण दृष्टि से बलवान हो के इस घर को देखेगा, पत्नी के शरीर फुला देगा, ऐसा मोटा मोटा तगड़ा कर देगा, गठिया जोड़ों में दर्द, ये वो, पेट में गैस बनना, रोगी बना देगा, काफी रोगी बना देगा, शरीर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम कर देगा। कौन? बृहस्पति वहां बैठा, बस पत्नी। हाँ, अगर पत्नी अपना बचाव करे, गुरु से संबंधित उपाय करे, पूजा पाठ करे, तो फिर नहीं होगा। ये भी बता दूं, पत्नी का अगर जो इसके वाइफ है, पत्नी है या पुरुष है, जो भी है सामने वाला है, जो भी पार्टनर है, व्यक्ति है, ये पुरुष है तो ये स्त्री होगी, ये स्त्री है तो ये पुरुष है, इसको समझ लिया करो। ठीक है, तो अब जो भी है इस व्यक्ति का सामने वाला, पति है या पत्नी है, तो उसके शरीर स्वास्थ्य में मैंने बताया तकलीफ रहेगी हमेशा, क्योंकि नीच का है और फिर ये मारक घर भी होता है। अब यहाँ पे परस्पर शत्रु ग्रह उसको देख रहा है गुरु, और वो अगर बलवान है तो इसको घर को तकलीफ देगा। बचाव कैसे होगा? कि ये जो जातक है, शनि है ना, मकर राशि लग्न, तो ये अगर अपने ग्रहों को मजबूत बना के रखता है तो फिर बचाव हो जाएगा। गुरु की काट बुध कर देता है, क्योंकि गुरु की जो 9 नंबर की राशि है उसके 10 के सामने 3 नंबर है और 12 के सामने 6 नंबर है, तो 6 जो है बुध ठंडा ग्रह हो गया, हरा। वही पत्ता हरा होता है और वही पक जाता है तो पीला हो जाता है। पीला माने गुरु हो गया, पक गया, बुढ़ा हो गया ना, पक गया। अब हरा कौन होता है? ताजा हरा भरा, समझ रहे हो? तो गुरु जो होता है वो ज्ञानवान होता है, और बुध जो होती है वो तर्क वितर्क वाली होती है। तो बुध शीतल होता है, ठंडा होता है, और गुरु मैंने बताया पहले से अनुभव लेके बैठा हुआ, तो उसके अंदर थोड़ा अहम होता है कि साला मैं जानता हूं, ये मुझे समझा रहा। ये अहम बहुत ज्यादा होता है, गुरु में अहंकार बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, गुरु वाला व्यक्ति अहंकारी होगा ही थोड़ा बहुत, उसको अहंकारी नहीं बोलेंगे। एक तरह से लोग बोलने को तो अहंकारी ही बोलते हैं, पर उसमें ज्ञान है, पहले से चीजों को जानता है, समझता है, तो लोग उसको अहंकारी बोलते हैं। बाकी गुरु ज्ञानवान होता है तो सबको पता है, अहंकारी रूप में उसको नहीं हम लोग लेंगे कि भाई वो अहंकारी है। तो साला जानकार होगा तो अहम तो दिखाएगा ही ना, अहम नहीं दिखाएगा तो फिर तो सारे ब्रह्मांड में चूतिया बन जाएंगे। अगर गुरु भी अहम वाला नहीं होगा तो फिर अहम कौन दिखाएगा? क्योंकि सूर्य जो राजा है, राजा का भी जो गुरु है, जो उसको गाइड करके चलता है, लेके चलता है, समझे ना। सूर्य तो अहंकारी माना जाता है क्योंकि वो राजा है, वो अपने तेज प्रताप से, अपने आत्मबल से, वो अपना कॉन्फिडेंस से वो एक डिसीजन ले लेता है राजा। पर फिर भी उसके ऊपर जो गुरु लोग होते हैं उनके पास अनुभव ज्यादा होता है तो वो गाइड कर देते हैं, समझ रहे। तो गुरु गाइड कर देते हैं, तो वहां सूर्य उनकी बातों को अगर ना माने तो सूर्य को पता है कि मेरे साथ भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, मैं कोई गलत डिसीजन ले लूंगा तो पूरे का पूरे फिर सब चीजों को तकलीफ हो सकती है, साम्राज्य को, समझिएगा चीज को। तो राजा जो होता है ना सूर्य, वो गुरु की गाइडेंस लेके चलता है। तो इसलिए अगर हम बड़ों की गाइडेंस लेके चले ना गुरु की, तो हमारे साथ नुकसान नहीं होता है, हमारा बचाव हो जाता है बहुत सारी चीजों। तो बृहस्पति को बोल सकते हैं थोड़ा सा अहम होता है उसमें, पर उसको अहम नहीं लेना चाहिए, उसको ज्ञान के रूप में सोचना चाहिए कि वो ज्ञानी है इसलिए वो थोड़ा अहम दिखाता है, उसके ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यही गुरु यहाँ से इसके भाग्य के घर को देखेगा, ठीक है ना, खुद की राशि को, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, दान पुण्य धर्म कर्म करने वाला बनाएगा,
कुछ ट्रस्ट सेवा संस्थाओं से संबंधित चीजों में जुड़ावा बना देगा। हमेशा ये कुछ ना कुछ सेवा संबंधित कार्य, धर्म कर्म वाले कार्य, कहीं पे भी जो तीर्थ यात्रा होगी या मतलब कहीं भंडारे वंडारे होंगे, कहीं सहयोग वाला काम चल रहा होगा, सबसे आगे बढ़ चढ़ के रहेगा अगर यही गुरु यहां से इसको देख रहा होगा। विद्या के क्षेत्र में एक परस्पर खर्चा करने वाला व्यक्ति होता है, कई बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला होता है, ये गोद भी ले लेता है कई बच्चों को पढ़ाई बढ़ाई। शिक्षा संबंधी क्षेत्र में, दान पुण्य के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मंदिर बनवाएगा ही कम से कम जरूर। उच्च का गुरु होगा अगर इस घर को देख रहा है, भाग्य, तीर्थ यात्रा, प्रवास, समझ रहे हो, तो धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा अपना व्यय खर्चा करता है व्यक्ति, ठीक है ना, इस बात का भी योग बनाएगा। हमेशा याद रखना, अगर यही बृहस्पति यहां से इसको देखेगा तो हमेशा धर्म कर्म की चीज में अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना। इससे कोई बोल दो ना कि ये चीज दान करनी है, भाई सब चीजों में आगे बढ़ के रह गए, धर्म कर्म के नाम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के रहेगा। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, ये ओरिजिनल धार्मिक प्रवृत्ति, समझ लो, ओरिजिनल धार्मिक। इनको बोला जाए ना कि आपको भागवत कथा करनी है, 7 दिन कुछ ना खावे, फलाहारी पे रह लेंगे 7 दिन तक। अब शुक्र वाला व्यक्ति जो होता है ना, जो दिखावे के लिए भागवत कथा करवाएगा, वो क्या करेगा पता, वो सारी व्यवस्था कर देगा, लाइट साइट सजा, वो दिखाएगा कुर्ता उर्ता पहन के सफेद चमक दमक की मैं काम करवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे भूख तो लगनी है ना। वो एक दिन अगर गलती से व्रत रह लिया, भोसड़ी का ढिंडोरा पीट देगा इस तरह से, पता नहीं उसने बहन जो कौन सा व्रत रख लिया हो, जो भोसड़ी के पूरे आसमान में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में किसी ने रखा। शुक्र वाला व्यक्ति अगर एक स्त्री अगर एक दिन का व्रत रख लेगी ना, ऐसा ढिंडोरा, अरे ये गुरु वाला ओरिजिनल है, पूरे 7 दिन व्रत रह जाएगा शांति से, बिल्कुल शांति से रह जाएगा, व्रत रह लेगा, उपवास रह लेगा, और उसी में काम भी कर लेगा जितना इससे होगा, लोगों से काम करा लेगा, बड़ा नम्र और सरल तरीके से करा लेगा। क्योंकि गुरु, मैंने भी बताया, अहंकारी होगा किस समय होगा, जब उसके अंदर पावर होगी तब वो अहंकारी। अब जब वो एक दिन व्रत कर लेगा तो उसके शरीर की पावर डाउन हो जाएगी, फिर वो अहंकार नहीं करेगा, वो फिर बिल्कुल सरल तरीके से पूरा समय बिता लेगा, जितने दिन वो आराम से। मतलब ये ओरिजिनली जो मैंने बताया ना, अगर लग्न में गुरु और इसके नवम पूर्ण दृष्टि इस राशि पे, इसके दादा परदादा भाई साहब बहुत दान पुण्य करने वाले और बहुत ज्यादा नामी लोग हैं, बहुत ज्यादा नामी लोग। और गुरु अगर इस राशि को देख रहा है ना, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि इसके दादा परदादा बड़े बड़े ज्योतिषज्ञ, बड़े बड़े विद्वान, या घरों में बहुत बड़े बड़े नामी जामी या सरपंच वरपंच ऐसे लोग रहे होंगे। अगर ये गुरु इस राशि को जैसे देख रहा है यहाँ पे नवम पूर्ण दृष्टि से, जो मैंने बताई ये चीजें पूर्ण रूप से लागू होती है कि इसके जो दादा है, दादाजी, मीन राशि और 9 नंबर की जो राशि है, इस पर अगर गुरु की दृष्टि है तो दादा परदादाओं संबंधित जो चीजें है ना, उसमें बड़े बड़े लेवल है उन लोगों का। वो बड़े नामे जामे थे, फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, देश के लिए उन्होंने कुछ किया होगा, ऐसा भी योग बनता है। ये सब भी योग बना देगा, समझ में आ गया। लग्न में बैठा हुआ गुरु अच्छा होता है, और उसकी जो 3 दृष्टि होती है, पंचम सप्तम नवम, वो भी बढ़िया होती है। सप्तम वाली के लिए मैंने बता दिया, वो पति पत्नी संबंधित, तो पत्नी को थोड़ा सा, पार्टनर को, सामने वाले को, जो भी पुरुष होगा तो उसका मोटा रहेगा शरीर वरीर, खाएगा पिएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, शरीर में तगड़ा मतलब डिस्टर्ब कर देगा। यही समझ लो, बहन जो तनेजा जैसा बना देगा, तनेजा मुंह फुला हुआ ना, इतना मोटा मोटा हो गया, वो होंठ इतने मोटा, वो ऐसे बना देगा तनेजा जैसा। या नीच का गुरु, और बोले पहले का नीच का ना हो गुरु, ये भी हो सकता है चूतिया का नीच का हो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, वो साला होगा तो होगा, नीच आदमी तो लगता भी होगा वो। अब हम बात करेंगे गुरु को द्वितीय भाव में, ठीक है। अबे यहाँ पे तो गुरु लिखा जाएगा ना, कर्क लग्न में गुरु का फलादेश, ठीक है। अब धन के घर पे बृहस्पति जो बैठा है अगर 5 नंबर पे, गुरु की राशि, वो सूर्य की राशि पे, तो अपने मित्र की परस्पर, तो इस व्यक्ति को बैठे बिठाए धन मिलने लगता है। मतलब मैंने बहुत सारे अनुभव वाले चार्ट देखे हैं। इन लोगों की व्यवस्था ऐसी होती है ना, इनके पास पैसा, इन लोगों को दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं। जिसके धन पे गुरु बैठ जाएगा ना, धन के घर पे, इस लग्न में, कर्क लग्न में, द्वितीय भाव मित्र है सूर्य की राशि पे, इसको इसके पिताजी भी सपोर्ट करेंगे। इसकी कोई इस तरह से व्यवस्था बना देंगे, एलआईसी कर देते हैं कि जैसे जवान होता है इसके पास एक मोटा पैसा आ जाता है। मतलब ये बड़ा अच्छा योग बना रहता है। धन के घर में अगर गुरु बैठ जाए ना, पैसे की बड़ी अच्छी इनकम रहती है भाई सब, बहुत अच्छी इनकम रहती है। इधर से आए उधर से आए, जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा ना अगर इस लग्न में, पैसा इधर उधर से बहुत ज्यादा अच्छा आता है इन लोगों के पास। धन के घर का कारक भी गुरु ही होता है ना, सूर्य मित्र है भाग,
अपने मित्र की राशि पे बैठा है, कर्क लग्न होता है, उच्च का लग्न है उसका गुरु का, अब खुद के मित्र की राशि में धन के घर पे बैठ गया, कारक भी वहां का मजबूत हो जाता है। वही पंचम देश इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु घर से थोड़ा इधर उधर के अटपटे कामों से भी पैसा कमा लेता है। मेडिकल क्षेत्र में जाने का बहुत अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर बनने का बहुत अच्छा योग बनता है। सूर्य की राशि पे गुरु बैठ जाए तो याद रखना, सूर्य की राशि पे अगर गुरु बैठ जाए तो डॉक्टर मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा योग बनता है। मेडिकल फील्ड में अधिकारी भी बना देगा, कोई कंस्ट्रक्शन की लाइन में ये क्या बोलते हैं इसको, ये बिल्डिंग वाला जो काम होता है ना, रियल एस्टेट वाला, इसमें भी ले जा सकता है। भूमि प्रॉपर्टी संबंधित काम भी करा दे, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पे भी है, ये भी बता दूं। देखो सूर्य भी बड़े लेवल का काम कराता है। अब सूर्य की राशि पे गुरु बैठा हुआ, अब कर्म स्थान को भी देख रहा है। मंगल कर्म स्थान का लॉर्ड है, तो रियल एस्टेट मंगल है ना कर्म स्थान, समझ में आ रहा है? देख लो पहले चल रहा है नहीं चल रहा, वीडियो चल रहा है। अरे बच्चे कहाँ भाग गए, स्टूडेंट बड़े कम है हमारे, आज 52-55 लोग ही देख रहे हैं। मैं पानी पी लो थोड़ा। तो यहाँ बैठा हुआ धन के घर पे बैठा हुआ गुरु, जो बाप दादा परदादा होते हैं ना, वो जरूर इन बच्चों के लिए, इस लग्न वाले जातकों के लिए कुछ जोड़ के जाते हैं। कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी जो है थोड़ा बहुत कुछ ऐसा जोड़ के जाते हैं। कौन? गुरु अगर सूर्य की राशि पे बैठ जाए, क्योंकि पिता के घर पे बैठा हुआ है, पिता के घर कह रहा हूं, पिता की राशि पे बैठा हुआ है सूर्य की राशि पे, तो यह धन का भी घर होता है, संचय का, और कुटुंबों का भी घर होता है। जो इसके कुटुंब रिश्तेदार होते हैं वो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके भी पैसों वैसों से संबंधित अच्छा मजबूत होता है। और जैसा मैंने बता दिया कि जातक के अगर गुरु धन के घर में बैठा हो तो इसको व्यवस्थाएं पहले से मिल जाती हैं, ज्यादातर व्यवस्थाएं काम करने संबंधित, विद्या संबंधित, अर्जन करने संबंधित, पढ़ाई करने संबंधित, कहीं अच्छे स्कूल में पहले से एडमिशन हो जाता, भेज देते हैं, मतलब माँ बाप सपोर्ट होता है, पैसा मिलता है। ऐसा बहुत कम चार्टों में देखा गया है कि श्रापित चार्ट हो, काल सर्प हो, बिल्कुल ही पितृ दोष हो, राहु केतु की एक तरफ ही सारे ग्रह बैठ गए हो, तो ऐसी कंडीशन में राहु देख रहा हो गुरु के घर को यहां से बैठा हुआ, तो ऐसी कंडीशनों में कह सकते हैं कि बच्चों को व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। नहीं तो मैंने बताया बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, बाप दादा परदादाओं से संपत्ति रहती है, पैसा रहता है, उसका सदुपयोग हो जाता है, बच्चा पढ़ाई में दिमाग लगाता है, बाहर रह के पढ़ता है, अंग्रेजी सब कुछ सीख लेता है, अच्छा मतलब कुछ अच्छा लेवल हासिल हो जाता है। यहाँ बैठा हुआ जो गुरु होता है ना, तो पहले से व्यवस्थाएं मजबूत मिलती है। अब ये गुरु पंचम देश से इस घर को देखिए, इस घर को देखने के कारण, रोग के घर को, अपने मित्र की राशि को देखने के कारण इसे सपोर्ट मिलेगा। ये मोटापा खाएगा पिएगा भी बहुत, इसका बीच में मोटापा बढ़ेगा भी, फिर ये थोड़ा सा कंट्रोल भी खुद ही कर लेगा, एक्सरसाइज करके खुद से कंट्रोल भी कर लेगा। रोग बीमारी से इसका बचाव हो जाएगा। थोड़ा मोटापा बढ़ने का, क्योंकि कर्क लग्न जो होता है ना, चंद्रमा का लग्न होता है, तो चंद्रमा वाले लग्नों में देखा हुआ शरीर स्वास्थ्य थोड़ा मोटा हो जाता है, फूल जाता है थोड़ा। चंद्रमा जल तत्व होता है, और कफ जो होता है वो मोटापा बढ़ाता है। कफ जो होती है, कफ प्रकृति के कारण भी मोटापा बढ़ जाता है, तो कफ प्रकृति है इस जातक की। और गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ है खुद की मुंह सूर्य की राशि पे और इस घर को देखेगा, तो जठर अग्नि बड़ी मजबूत होती है। पेट का घर के दो कारक है, एक तो ये भी पेट होता है, पंचम भाव, पेट संबंधित एरिया, और छठा घर भी पेट संबंधित एरिया होता है। पीठ भी होती है, छठा घर रीढ़ की कमर भी होती है, और पेट का एरिया भी होता है, तो पेट में डाइजेशन भी देखा जाता है। तो ये गुरु यहाँ से इसको देखेगा तो क्या करेगा, जठर अग्नि को मजबूत करेगा, तो खाएगा पिएगा, कभी कभी शरीर मोटा भी हो जाएगा, फिर उसको ये कंट्रोल भी कर लेगा। रोग बीमारी से इसका बचाव हो जाता है, रोग बीमारी में लड़ने की क्षमता मजबूत होती है इस जातक की, ठीक है। अब यही गुरु इस घर से इस घर को देखने के कारण जो है, कुंभ राशि को शनि की राशि पे गुरु है, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बड़ा मजबूत बनाता है इस जातक, ठीक है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूत बनाता है। अब गुरु सूर्य की राशि का बल लेके क्या कर रहा है, शनि की राशि को देख रहा है, तो वैरागी भी बना देता है कई कई स्थितियों में। अच्छा ये क्या करेगा, एक तंत्र मंत्र संबंधित जो चीजें होती है ना, उसकी तरफ भी खिंचाव ले जाता है। तंत्र मंत्र, साधना, ज्योतिष, ध्यान, मेडिटेशन, मतलब जो ओकल्ट साइंस बोला जाता है ना, उन सब क्षेत्रों में भी ले जाता है, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी राशि पे बैठा हुआ है। सूर्य का तेज लेगा, बल लेगा। अब सूर्य क्या है, देवी संपदा, सूर्य की अधिष्ठात्री गायत्री देवी होती है ना, सूर्य में गायत्री का ध्यान किया जाता है, तो उसकी पावर बृहस्पति ले रहा है। ये गायत्री की साधना भी कर लेगा, ये बोलेगा मैं गायत्री का पूरा चरण करूंगा, ऐसा भी इसका दिमाग चला जाएगा अगर गुरु सूर्य की राशि में बैठ के इस मकर राशि को। अब ये करेगा पता है कब, शनि के गोचर में, गुरु में शनि चल रहा होगा, शनि में गुरु चल रहा होगा, समझ रहे हो, उस समय में ये काम करेगा। क्या ये इन चीजों की तरफ जाएगा इसका रुझान, तंत्र मंत्र, देवी साधना, कामाख्या में देवियों की पूजा करना, राहु में गुरु चल रहा होगा, राहु में शनि चल रहा होगा, तो उन समयों में तंत्र मंत्र साधनाओं की तरफ जाएगा। और इसका ज्योतिष की तरफ भी रुझान हो जाएगा कि ज्योतिष सीखूंगा, पढ़ूंगा, ये सब भी हो जाएगा,
ठीक है। इस घर को देखने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मजबूत करेगा। और एक बहुत बढ़िया बात बता दो कि गुरु जिस हिसाब से सूर्य की राशि पे कर्क लग्न है, तो ये गुरु जब इसको देखेगा तो गुरु को बल मिल रहा है किसका, सूर्य का। अब वो जब दोनों मिलके इस कुंभ राशि के उस पे गुरु देखेगा शनि की राशि पे, तो शनि इसको ज्यादा नुकसान नहीं दे पाए। शनि गुरु का समग्रह माना जाता है, मैं ये भी बता दूं, शनि जो है वो गुरु का समग्रह माना जाता है, वो ज्यादा गुरु को समस्या नहीं देता है, नॉर्मल रहता है गुरु के लिए। इस घर पे जब गुरु यहां से देखेगा तो बचाव करेगा। हाँ, यह जातक अगर अपने माता पिता से बदतमीजी करेगा, तू तड़ाक करेगा, व्यवहार खराब करेगा बड़ों से, तब इसको गुरु जो है इस घर को देखने के कारण शनि यहां एक्टिव होकर गुरु को कष्ट देगा। इस जातक को फट करके समस्या दे देगा, एक्सीडेंट करा देगा, चोट लगवा देगा, तकलीफ दे देगा। ये काम शनि कर देगा अगर ये अपने बड़ों से, पूर्वजों से, पैतृकों का अपमान करेगा। पैतृक भी घर होता है ना, तो यहाँ शनि की राशि पे गुरु देखेगा तो सम राशि ज्यादा कोई नुकसान नहीं देगा, समझ रहे। पर मैंने बता दिया कि अगर ये थोड़ा गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है ना, कर्क लग्न है, जैसे दारू पीना, मदरा पीना और मांस भक्षण करना, और तो गुरु इसका बहुत पॉजिटिव है, धर्म कर्म के घर पे यहाँ जो है अपना मतलब घर का कारक भी है ना। तो अगर ये गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, दारू वारू मदरा वगैरह, तब इसके साथ इंसिडेंट, एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी, इसे इधर उधर चोट लगेगी। ये जिस दिन मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे हुए, मैं अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी मेरी लाइफ में भी ये प्रेडिक्शन करी है कि भाई तूने अपनी मम्मी से बदतमीजी करी थी जब एक्सीडेंट हुआ। हाँ महाराज, मैं मेरी माँ को गाली दे के निकला था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे टाके लगे। मैं कहा, बोले हाँ मेरी माँ ने उस दिन बोला था जाओ ये हो जाएगा वो जाएगा, सच में हो गया। मैंने कहा बेटा ये सब चीजें नहीं करनी, क्योंकि कर्क लग्न है, चंद्रमा है, वहां गुरु को बल मिलता है अपने चंद्रमा से, उसी पे उच्च का होता है वो। और वहीं वो अपने माँ बाप का अगर असम्मान करे, उनको दुख दे, उनको कोई किसी भी प्रकार से, और प्रारब्ध संबंधित ग्रह पहले ही बैठे होते हैं। शनि पहले ही बैठा हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे, जो इस घर को देख रहा है मारने के लिए पहले ही तैयार है। जैसे ही प्रारब्ध संबंधित संचित कर्मों का भी बाकी है, जैसे ही कोई थोड़ा सा भी इधर उधर इसने 3-13 करा, इसकी टांग टूटनी है। तो इन लोगों को बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले, सूर्य वाले, मंगल वाले, गुरु वाले, चंद्र वाले, इनको नेगेटिव चीजों से हमेशा बचाव करना चाहिए। मांस, मदरा, दारू इनको नहीं सूट करती बिल्कुल, गांजा ये सब बिल्कुल नहीं सूट करता। अगर कर्क लग्न और सूर्य लग्न वाला, आप लोगों ने सूर्य लग्न के बारे में सुना होगा, मीठा गुड़ खा के निकलो घर से बाहर, मांस मत खाया करो। लग्न सूर्य, लग्न में सूर्य बैठा ऐसा बोला जाता है, बात समझ रहे हो। तो सूर्य लग्न हो गया, चंद्र लग्न हो गया और मंगल का लग्न हो गया। अगर इन लग्नों में आप मांस भक्षण करते हैं ना, मंगल वाले लग्न में कराता है वो, पर इन लग्नों में अगर आप मांस भक्षण करते हैं तो आपका गुरु सूर्य चंद्र मंगल काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हमने तो रत्न पहना हुआ है, हमें काम नहीं कर रहा। वो इस ही अवस्था में नहीं करता है जब आप अपने शत्रु ग्रहों को प्रबल कर लेते हो, राक्षस ग्रहों को प्रबल कर लेते हो। तुम शरीर में सारी राक्षसी प्रवृत्ति घुसा के बैठे हो और ऊपर से तुमने पहन लिया सोने में डाल के पुखराज, तो काम क्या करेगा, थोड़ी दूर जाएगा, पर तुम्हारे शरीर में तो मांस भक्षण की पूरी जो है ना दुर्गंध है, वो साला गुरु यहीं तक जाके खत्म हो जाएगा। यहां से यहाँ आगे बॉडी में काम ही नहीं करेगा, बढ़ेगा ही नहीं वो यहीं से यहीं तक खत्म हो जाएगा। वो हाथ थोड़ा सा इच्छा करेगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, दान पुण्य करा देगा, पर तुम्हारी मेंटेलिटी नहीं होगी कि तुम्हारा पूरा दिमाग, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारा पूरा पुरुष मतलब जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर की जो आत्मा है गवाही दे कुछ अच्छा करने, वो पूरी आत्मा गवाही नहीं देगी, क्योंकि अंदर से तो दुर्गुण बढ़ गया है, नशे कर रहा है और बोल रहा गुरुजी रत्न काम नहीं कर रहा। ये कल परसों प्रश्न पूछा था अभी किसी ने लाइव, बच्चों ने मेरे से, स्टूडेंटों ने, मैंने बताया आज ही पूछा था शायद चलते हुए कि महाराज कोई दारू वारू पीता है, ये करता है, तो उसके ग्रह काम करेंगे नहीं करेंगे, स्टोन कैसे करेंगे। तुम्हारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ा रहेगा तो गुरु पहनोगे तो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है ना। अब देखो हम देखो कहते हैं, अब इसका उदाहरण दे देता हूँ। इसी शरीर के द्वारा जब हम यहाँ पे हृदय के सामने ऐसे माला जाप रख के ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो हृदय से जो है ना, क्योंकि हम हाथ जोड़ते हैं इस तरह से, तो हृदय से कनेक्टिविटी जो होती है आत्मा से, वो सामने वाले को प्रणाम किया जाता है, समझ रहे। तो उस प्रणाम का जो आशीर्वाद होता है, वो भले ही हमें आशीर्वाद दे ना दे, अगर उसने हमारा प्रणाम, उसे लगे कि हाँ ये मेरे सामने नतमस्तक झुका है, तो ऑटोमेटिक उसका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। वो नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति भले ही शत्रु है, पर जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति जिसको हम 64 योगनियां बोलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबने अपनी अपनी डिवाइड करके योगनियां पकड़ रखी है कि इतना मेरा अधिकार है, इतना मेरा सतोगुण का, इतना रजोगुण का, इतना तमोगुण। तो प्रकृति हमारे व्यवहार के अनुकूल हमको रिजल्ट देती है। जैसा हम काम कर रहे हैं ना, हमने रंग उछाला ऐसे गुलाल करके, तो गुलाल से तो सुगंध आई ना भाई, गुलाल से सुगंध आई, तो सुगंध मुझे भी आई और आसपास में भी आई। तो ऐसे ही जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, उससे हमें ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है।
इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता। आप अपनी क्रिया प्रक्रिया अपना व्यवहार आचरण ऐसा रखो, मस्त रखो, समझ रहे हो, कि आपको आशीर्वाद मिल जाए। मुझे कहते हैं लोग, महाराज आप गाली देते हो, मुझे दिन भर में 10-20 कॉल रोज आती है, 5-7 कॉल कि महाराज आपका नेचर बहुत बढ़िया, साफ सुथरा बोल देते हो, माँ बहन एक कर देते हो, जो चूतिया है उनको चूतिया बोल देते हो, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जो लाल किताब वाले हैं, जो ठग रहे हैं, वशीकरण के नाम से पैसा खा रहे हैं, आप उनकी माँ बहन एक कर देते हो। हमारा स्वभाव बिल्कुल आपके जैसा है और हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं आपका बुद्ध खराब है। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरा बुद्ध खराब है, मेरा गुरु अच्छा है, मेरा सूर्य अच्छा है, मेरा चंद्र मैंने ठीक कर रखा है, ठीक है ना, मेरा मंगल मैंने अच्छा कर रखा है। तो मुझे राक्षस ग्रहों को अच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है वो क्या करवा देगा, समझ रहे हो। मुझे मैं नेगेटिव ग्रहों के बारे में पता है ना कि वो मुझसे क्या करा देगा। वो चापलूसी करा देगा, 2 नंबर की बातें करा देगा, दलाली करवा देगा, ब्रोकरी करा देगा, कमीशन का काम करा देगा, इधर उधर का करा देगा कि हाँ तू मुझे ये डाल दे पैसे, मैं तेरा इधर उधर करके लाके तुझे दे देता हूँ। वो सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। मेरा गुरु अच्छा है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि भैया इतने 1000 का है, ये वाला पीस स्टोन है, लेना हो लो। अभी ये एक चूतिया का है, ये पड़ा हुआ मेरे पास मैसेज, मैंने उसे आर्चिव कर दिया था। मुझसे कह रहा है कि आप जो है, मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, पहले मेरा काम करके दिखाओ। ऐसे कह रहा आप मेरा काम कर दो, मैं आपको 20,000 रुपए दूं। मैंने एक ही बात बोली, भाई मैं कोई काम नहीं करता, समझ में आया। मैंने उसको एक ही बात बोली कि मैं कोई काम नहीं करता, तुझे जिससे जो कराना करा, बहन जो मेरे से मत बोलियो, मतलब मेरे से कुंडली के संबंधित। मैंने कहा मेरे को मैसेज मत कर, किसी और से करा ले जा। मैंने तो मेरा प्रोसीजर डाला, तो वो चूतिया था कोई लोंडा, पता नहीं विदेश का नंबर था उसका, मेरे से ऐसी बकचोदी काट रहा कि भाई देखो ये लिखा हुआ उसको कमेंट, देखो क्या लिखा, मेरा 2 काम है, करा दो 20 के दूंगी। लड़की है तो 20 के दूंगी, काम होने के बाद। अब उसके बाद लिखी बीसी लाइफ की तो जी लगे पड़े हैं बीसी। देखो गाली देगा वो ऐसे कर रही है कि बीसी लाइफ की तो जी लगे पड़े हैं बीसी, काम की भी ले एल, काम की भी एल लगे। तुझको भाई समझ के आई हूं, सबका भला करते हो, कुछ मेरा भी कर दो। मतलब मेरे को भाई समझ के आई है, मैं इसका भला कर दो। तो मैंने तो कॉल करना चाहा, कॉल मिली नहीं, समय दुबई में से मैं लिख दिया, मैं नहीं करता कोई काम, किसी और से करा लो। मैंने साफ ये इतना छोटे से शब्दों में लिख दिया। मेरे पास दिन भर में ऐसे 20-50 बहुत लोगों के आते हैं चूतिया वाले मैसेज। इन लोगों को अब मैं बताऊं गाली क्यों देता हूं, ये बहन के लोड़े मेरे पास में, इसलिए गाली देता हूं। मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट बहुत सारी रहती हैं। आज की भी अपॉइंटमेंट है, मैं उनको पेंडिंग किया हुआ है कि भैया कल बात कर लेना, हो गया मेरा। मैं सुबह से आज 7-8 चार्ट आज भी देख के बैठा हूं। कल मैंने 11 से 12 चार्ट निपटाए, क्योंकि मैं उससे पहले थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो मेरा पेंडिंग चल रहा था थोड़ा थोड़ा किसी का, तो मैं निपटाता रहा। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अब इन लोगों को क्या समझा है आदमी की भैया हम कुंडली देखने के पैसे लेते हैं, हम बहनचोद ना यहाँ पे कोई रंडी रोना कर रहे हैं, ना किसी के तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ना किसी लड़की का वशीकरण कर रहे हैं, ना कोई टोना टोटका कर रहे हैं, ना बोल रही के यहाँ से फूक मारूंगा जो उधर जाके किसी का मारन उच्चाटन साटन वो सब हो जाएगा। तो बहनचोद मैंने कहीं किसी वीडियो में आज तक नहीं बोला कि मैं कोई काम करता हूं, मैंने नहीं बोला कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं किसी को बहनचोद यहाँ से स्वर्ग लोक पहुंचा दूंगा। तो भोसड़ी के आते कहां से, औरतें भी, लेडियों की, लोंडियों की बता रहा हूं। अब इसको तुम चूतिया नहीं बोलोगी, तू मेरा काम कर दे, मैं तुझे 20 के दूंगी। बहनचोद वो दूसरे भोसड़ी के जो वो तंत्र मंत्र की शकल लगा के आते हैं ना, वशीकरण चूतिया बना के पैसे काट लेते, ऐसा ही इन्होंने हमें भी समझ लिया। अब हमें तो मालूम है हमारा स्टेटस क्या है, पर मुझे इसीलिए खराब लगता है कि ये कहां से आते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि। मतलब ये अन्न नहीं खा रहे, इनके माँ बापों ने इनको पैसा दिया हराम का, ये विदेश में चले गए और रंडीबाजी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं। अब इनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मैं किस व्यक्ति को बोल रही हूँ क्या काम करने के लिए, वो काम करता भी है कि नहीं करता है, वो कोई दूसरा इधर उधर का लोगों का लेन देन करवाता भी नहीं करवाता। रे तो देख ले जाके, वीडियो तो देखी होगी तूने कि मेरा काम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है। मैंने कभी बोला है कि मैं तंत्र मंत्र कर दूंगा, नहीं वशीकरण कर दूंगा, या लड़का लेके आ जाऊंगा पकड़ के तेरा वाला। मैंने बोला कभी खोया हुआ प्यार ला दूंगा वापस एक भी रील में। भैंचोद 1750 रील पड़ी है, भैंचोद आते कहां। इन लोगों के लिए गालियां निकलती है कि ये भां कसम का कह रहा हूं। अब देखो वो भैंचोद क्या, वो एक हीरोइन की लोंडिया, वो प्रेमानंद जी के लिए उल्टा सीधा बोल रही है, अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बोल रही है। वो किसकी बहन है ना, एक गाली दे रही है उनको। इन बहन के लौड़ों को एक खान फान ये जितने इन लोगों को गाली नहीं दे गई, चूतियां 2 नंबर के। अरे ये मीडिया मादरचोद 1 नंबर की मीडिया, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, सारे झाटू भोसड़ी के। अबे संत भोसड़ी के समाज का भला करने के लिए बाजार में बैठे हैं, उनके प्रवचन से
कई लाख लोगों ने दारू पीना, मदरा पीना, मांस पीना, गुटखा खाना छोड़ दिया। अब माचुदी पड़ी है गुटखे वालों की, दारू पीने वालों की, कि भैया उनकी दारू कम बिक रही है, उनके गुटखों का प्रमोशन करना पड़ रहा है। आसनसोल की बात बता रहा हूं, परसों गया था मैं आसनसोल, जिस समय आ रहा था तो गुटखे की गाड़ी घूम रही थी शिखर वाले की, 10 लोगों को बिठा के और पाउच फ्री में बांट रहे हैं। मैंने कहा भोसड़ी के कहां से आ गए, इनके ऊपर सरकार बैन क्यों नहीं लगा रही है गुटखे वालों को। गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, गुटखा मुंह में कैंसर ला रहा है, फिर भी उसका प्रचार हमारे भारत में हो रहा है। तो मादरचोद मीडिया अपनी मां चुदा रही है वहां पे, मीडिया अपनी मां चुदवा रही है वहां पे भोसड़ी की, जो इन चीजों को कवर नहीं कर रही है कि देखो गुटखे का प्रचार भारत में हो रहा है, टीआरपी मिल रही। बाबा बेफिजूल की बकचोदी। अरे वो बता रहे कि वो एक मैडम है, वो एक्ट्रेस की बहन है, उसने इनको गाली दी अनिरुद्धा। अब भोसड़ी के उसकी थूत पीट देनी चाहिए उस मैडम की, और तुम्हारी भी थूत पीट देनी चाहिए जो इतनी बकचोदी काट रहे हो मीडिया वालों के। थप्पड़ पड़ने चाहिए एबीपी न्यूज वाली ये मैडम है जो ये एंकर बैठे चूतिया 2 नंबर के। मैं तो बोलूंगा मेरे लोंडो से वीडियो कटिंग करके पूरी छोड़ देना भोसड़ी के, जितने केस करने होंगे मीडिया वालों को मादर चौधों को करेंगे। इनके लोग क्या अधर्म के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं लोग, बताओ तो। झांट, मेरी तो पूरी झांट खिलसती है इन चीजों को देख के कि हम अधर्म को, अरे यार भोसड़ी के लोग रोटी खा रहे हैं, भारत देश है। वो नाजिया खान एक मुस्लिम लड़की है, नाजिया खान करके, वो सनातन को सपोर्ट करती है, हिंदू धर्म को सपोर्ट करती है। मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी चीज समझ में आ रही है। मुस्लिम लोग हैं अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं कि उनको भी पता है कि हमारे पूर्वज चौहान थे, राजपूत थे, हमारे जो पूर्वज राजपूत और चौहान है, मुस्लिमों को भी दिख रहा है। सच में भाईचारा है, सच में है। ये तो बहन जो सेकुलरिज्म वाले कुत्ते पले हुए ना, जो हमारे भारत में इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है, जिन्होंने सेकुलरिज्म वाले वो बोल दिया है। और ये कांग्रेस के हो गए टोटे बहन जो इधर उधर से फंड मंगवाते हैं बाहर से, और इधर लड़ाई झगड़ा, और ये मुस्लिमों के जो ये जिहाद फ्याद, ये जितने बड़े बड़े लेवल पे बैठे ना, योगी जी ने तो बड़ा अच्छा कर दिया। यही सबसे ज्यादा आतंक फैला रहे थे भारत में बैठे, सबसे ज्यादा। इनके कश्मीर में कनेक्शन, इनके बंगाल में, बांग्लादेश में कनेक्शन, पाकिस्तान में कनेक्शन, इनके सारे टेररिस्टों के साथ कनेक्शन। आए दिन यूपी में पकड़े जाते हैं, आए दिन। मैं तो गाजियाबाद का हूं, मैंने अर्थला स्कूल पढ़ता था मैं। अर्थला एक गांव है, पता होगा, मोहननगर के पास, पीर के जस्ट सामने अर्थला गांव। बहन जो AK-47 में मेरे सामने मारुति में पकड़ा था आतंकवादियों। अर्थला गांव है यहाँ गाजियाबाद में, महामाया स्पोर्ट नए बस अड्डे से पहले, इधर पहले पड़ता है हिंडन नदी से पहले। उस गांव में आतंकवादी पकड़े थे, उनके कनेक्शन थे पाकिस्तान से। AK-47 में पकड़ा था, मैं उसमें पढ़ाई करता था 8th क्लास में या 7th में उस समय। तो बताओ अब भारत के लोगों का भारत से संपर्क कैसे हो रहा है। इन चूतियाओं की मौलाना रसीदी फसीदी है ना, वो बोलती का जो वो यादव जी की बहन, उनकी वाइफ को डिंपल यादव को बता रहा, ठीक थप्पड़ मारा उसपे वो किसी ने, मोहित यादव, ठीक थप्पड़ मारा उन मुसलमानों को, कटुओं को, जो ये फालतू की बकवास करते हैं, उन लोगों के ठीक चाटे पीटने चाहिए, साड़ों का तो मर्डर कर देना चाहिए सही जगह। ये अतीक अहमद को लटकाया था ना बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल सही करना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक निपटा देना चाहिए लोग। देखो भाई, जो आदमी जैसा हो, बोलने में कोई बुराई नहीं। और आप अपने अगर धर्म के प्रति बोलने में हिचकते हो तो तुमसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है, मैं ये भी बता दूं। आप अगर अपने धर्म के प्रति बोलने में हिचक रहे हो और आपको कोई डर लग रहा हो कि हमारे इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो नाम ना लेके बोलो, कोई बात नहीं, नाम ना लेके बोलो। पर जो नपुंसक है उसको नपुंसक बोलने में कोई समस्या नहीं है। जो गलत काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, उसको गलत बोलने में कोई समस्या नहीं है। और अपना गुट बना के रखो, अपने धर्म को हमेशा मजबूत बना के रखो, एक दूसरों को सपोर्ट करा करो। धर्म के प्रति सब समय जागरूक रहोगे तो ही तुम्हारे को धर्म संभालेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि पितर जो होते हैं ना, पितर, उनकी भी इच्छा होती है कि हम एक पुत्र जन्म दे के जाए। पुत्र, वो हिजड़ों को जन्म नहीं देना चाहते कि मेरा बच्चा साला धर्म के प्रति बोल भी न रहा है। गीता में सबसे बड़ी बात बोली गई है, युद्ध में रण में लोहा लेने वाला क्षत्रिय, रण में जो लोहा लेता है ना क्षत्रिय, जो लड़ने के लिए युद्ध में लड़ा रहता है, उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, भगवान कृष्ण कहते हैं। या तो तू रण में लड़ के क्षत्रियों की तरह, समझ रहे हो, मृत्यु को अगर प्राप्त होता है तो भी तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा क्योंकि तू क्षत्रिय है। और नहीं, तू अगर जीत जाता है युद्ध में तो तू सारे साम्राज्य का राजाओं की तरह भोग भोगेगा। तेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, फिर तुझे डर किस बात का? तुझे तो कोई मरने का तो डर नहीं है। तू आगे यहाँ पे रिश्तेदारी निभा रहा, भीष्म पितामह, चाचा ताऊ, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया। अर्जुन को इतनी सी बात समझाते हैं भगवान कृष्ण। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो हमारे पूर्वज हमें रास्ता दिखा के गए हैं ना, तुम अगर थोड़ा सा भी उसका निर्वहन कर लोगे ना, अच्छे तरीके से चल लोगे, तो ही तुम्हारा गुरु पॉजिटिव होगा, तो ही तुम्हारे ग्रह जागरूक होंगे, तो ही तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, इष्टों का आशीर्वाद मिलेगा। मनी जो है, मनी
वो भी तुम्हें तभी मिलेगी। और चूतियाओं की तरह, हिजड़ों की तरह रहोगे, घर से कहीं नौकरी और नौकरी से अपने घर, और घर में घुस गए मेरे बीवी बच्चे झाटू बन के रहे। तो भैया राहु को भी एक्टिव रखा करो। ये भी बताऊं, जो राहु है ना तुम्हारे अंदर का, कभी कभी आके चौराहे पे बैठ गए, वहीं पे लगा दिए 2 सुट्टे और 2 पैक, तो उस राहु को भी एक्टिव रहा करो, उसकी भी जरूरत है। हरामी बन के रहो हमेशा समाज में, लोग कभी भी आपको कमजोर ना समझे, जरूरत पड़ने पे तुम अपने हथियारों को भी एक्टिव रखे करो, मतलब अपने में एक्टिव रह करो हमेशा। डंडे, भाला, तलवार सब समय रख के क्षत्रियों की तरह, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, कर्मों से जाति मानी गई है, कर्मों से। तो कर्म क्षत्रियों की तरह ही करने चाहिए, समझ रहे हो। व्यापार वैश्यों की तरह ही करना चाहिए, सेवा शूद्रों की तरह ही करनी चाहिए, और बुद्धिमता ब्राह्मणों की तरह ही होनी चाहिए। तो ये चारों गुण एक व्यक्ति में ही होते हैं। ये कोई वर्ण वाइज जो बोले ना कि वही ब्राह्मण है, फलाना है, जाति है, अब मेरी तो कोई जाति नहीं, मैं तो सन्यासी आदमी हूं। सन्यासी में चारों ही वर्णों का समावेश होता है, चतुर्थ वर्ण का समावेश सन्यासी में बोला गया है। सन्यासी सारे गुणों से संपन्न होता है, समझिएगा चीज को। तो जाति वाइज जो बहुत नौटंकी राजनीति करते हैं, वो अभी मौर्य को भी थप्पड़ मारा ना, मोहित ने, यादव ने मौर्य को, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। 2 कौड़ी के जो रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी किया, सालों को जिंदा जला के आग लगा देनी चाहिए। मोरे फोरे जो भी है उजड़ गए। सपा का कोई नेता है ना मोरे फोरे, मां कसम खा के रहा हूं, इन लोगों को तो बिल्कुल सही, इन लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए जो गलत है। शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति मुंह से आवाज निकलते ही सालों के मुंह में तेजाब डाल देना चाहिए, मुंह के अंदर घुसा देना चाहिए, या तो जलते हुए कोयले घुसा देना चाहिए या तेजाब डाल देना चाहिए, जिंदगी भर याद रहे। चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, विशेष वर्ण विशेष हो, कुछ भी अगर भक्तों दी, इन लोगों की तो व्यवस्था। आज 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 अश्वनी उपाध्याय जी है, जो वरिष्ठ वो है, वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। वो बता रहे थे कि 2 भाई थे, उनके पिता हिंदू थे और एक मुस्लिम माता से 2 भाई थे। उन्होंने एक दैनिक जागरण का था, वो यूपी साइड में बहुत अच्छी खबरें छापते थे, जो 2 नंबर की, तो उनका मर्डर कर दिया था 2 भाई। उनके ऊपर 25 केस थे। उन्होंने बोला इसमें कानून के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो है, उनके खिलाफ मतलब वो केस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और कानून के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने आज तक मतलब अब बताओ 24 केस किए हुए, एक गुंडे ने 24 केस है उसके खिलाफ एफआईआर, हर बार उसको जमानत दे दिया। पहली बार में अगर उसको अच्छे से सजा दे दी होती 10 साल की, तो वो शायद ये सब चीजें नहीं करता, 15 साल की सजा दे दी होती। दोनों भाइयों, एक के ऊपर 15 से ज्यादा क्रिमिनल केस है और एक के ऊपर 25 से मुकदमे चल रहे। अब उसने पहली बार कुछ ऐसा मुकदमा खराब कुछ काम किया, उसको जमानत मिल गई, फिर दूसरी बार किया, फिर जमानत मिल गई। तो यार जब साला हमारा सिस्टम कैसा, सोचो हमारा सिस्टम कितना चूतिया है, कितना चूतिया है हमारा सिस्टम। मोदी जी आ गए, वो भी आजकल यही देख रहे हैं कि साला कांग्रेस यहाँ हल्ला करेगी, शाहीन बाग बन जाएगा, किसान आंदोलन हो जाएगा। इनके तो चूतड़ों पे बंदूक की गोलियां मार के इनको घर भेज देना चाहिए था, चाहे वो किसान आंदोलन, चाहे वो शाहीन बाग वाले हो। अरे कहां देश में अराजकता फैला रहे हैं इन लोगों को तो इनकी भाषा में समझा देना चाहिए था। योगी जी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। लखनऊ में गए थे, वहां उस पार्क में जाके अड्डा डालने के लिए भाई साहब सारे बिस्तर तामझाम उठा लिए थे पुलिस वालों ने। बोल रहे क्या हमारे बिस्तर तो दे दो हमें, हम यहाँ पे बैठेंगे अनशन बनसन। बोल रहे परमिशन किससे लिए पहले ये बताओ। तो बोले नहीं शाहीन बाग बनाने के लिए गए थे लखनऊ में, 2 दिन में चूतड़ ठंडे कर दिए थे सब अपने घर में। ऐसा योगी जी जैसा सख्त कानून होने, सच बता रहा हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट और अपना भारत का अगर कानून सख्त हो ना, तो आधी से ज्यादा समस्याएं तो वहीं ठीक हो जाएंगी। हमारा कानून झंड है, कहीं पे भी कुछ हुआ पुलिस वाले को उठा के तबादला कर दिया फट करके। कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसको उठाओ भेज दो वहां ले। ये पावर किसको दे रखी है? मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, नेताओं को ये पावर है कि वो किसी का भी तबादला इधर उधर कर सकते हैं। तो आदमी काम कैसे करेगा? वो भी बेचारा डर के काम करता है। अभी यहीं उठा के साला 800 किलोमीटर दूर डाल देंगे और वहां जाओ घर परिवार को लेके भी बच्चों को। चूतियापा हमारे सच में यहाँ पे ना, जो कहते ना अंग्रेजों ने तो सफेद कानून वो के द्वारा लूटा, उन्होंने अपना अंग्रेज गोरा कानून बना के गए। अब यहाँ जो काले आए उन्होंने अपना काला कानून बना लिया। वो लूटने वाले सिस्टम वही चल रहा जो पहले से चला हुआ है। और अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, कानूनों में सुधार हुआ है। पर यार एक बढ़िया सा जब बहन जो स्ट्रिक्ट कानून कर दे, साला कोई ऐसी सजा काम करता है उसको देखते हुए बहन जो चौराहे पे गोली मारो साले को, चौराहे पे साले को बांध के रखो 10 दिन तक 20 दिन तक नंगा। ऑटोमेटिक देखना सब अपने आप ही गलत चीजों को छोड़ दें। कानून अगर टाइट हो जाए ना तो जितनी भी गलत चीजें ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक। भाई साहब अरब कंट्रीज में देखो चोरी भी नहीं करता कोई, किसी का एक कागज भी पड़ा उसमें भी उठाने में हिचकता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सब जगह।
एक कागज नहीं उठा सकता, कोई किसी की चीज गिर जाए, एक नैपकिन टाइप का चीज गिर जाए ना, वो भी नहीं उठा सकता। तो कानून को जितना मजबूत कर दिया जाए उतना हमारा देश की उन्नति होगी, तरक्की होगी। चलो, गुरु को हमने किस घर में पढ़ा, इस घर में पढ़ा, इस घर में पढ़ा, इस घर में, इस घर में देखेगा। गुरु की दूसरे की यहाँ पे दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मतलब तीसरी पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी। चल तो रहा है ना लाइव, चल रहा है। कर्म स्थान पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो कोई जो मंत्री होता है, एक तरह से मंत्री, सेनापति, अधिकारी, उस लेवल का काम करेगा, क्योंकि सूर्य की पावर ले रखी है। तो सूर्य तो पहले ही दबंग होता है, राजा होता है, हरामी होता है, एक नंबर का हरामी, मतलब समझ लो मजबूत होता है, डिसीजन लेने में सक्षम। अब यही गुरु जब इस घर को देखेगा तो सेनापति टाइप का, जैसे मैनेजर हो गया, समझ रहे हो, कंपनी को संभालने वाला हो गया, अपने डिसीजन पे लेके चलाने वाला होगा किसी भी कार्य को, चाहे वो अपना व्यवसाय हो या इसका खुद का काम हो या खुद का कोई डिसीजन लेने वाला क्षेत्र हो। ये जहां पे भी काम करेगा वह अपना ज्ञान से सामने वालों को अपना वर्चस्व दिखा देगा कि हाँ भाई मेरे पास ये बल है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये ज्ञान है, समझ रहे हो। और ज्यादातर जब ज्ञान होता है तो इसको पता होता है कि मैं अगर खुद का काम करूंगा तो उसमें तरक्की कर लूंगा। तो ये नौकरी करते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, पर जितने दिन भी करते हैं तो व्यवस्थित रह के करते हैं, बड़े ऊंचे लेवल के साथ करते हैं, झुकते नहीं है कभी किसी के साथ। इनको कोई तू तड़ाक बोल दे तो ये अपना काम बोलता है कि भाई तू अपना संभाल। और मैं ये भी बता दूं, ऐसे लग्न में जिसका गुरु यहां से इसको देखेगा, कभी भी ये व्यक्ति कंपनी के लिए वो नहीं होता कि मुझे इस कंपनी में नौकरी पकड़नी। कंपनी वालों इनके गुण देख के इनको बुलाते हैं। 10 दिन अगर काम कर ले, वो कंपनी जिंदगी भर इसको बुलाती रहेगी कि भाई तू हमारे पास आजा, हमारे पास आजा, हम तुझे काम दे रहे हैं। इनके पास काम की कमी नहीं रहती कभी भी, ये भी बता दो। इन लोगों का ज्ञान इतना वर्चस्व, चेहरे पे इतना तेज होता है कि किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे बढ़ के होता है। गुरु कर्म स्थान को देखेगा तो व्यवस्थित कोई काम करेगा, समझ रहे हो। डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र में भी ले जा सकता है, बहुत ज्यादा ज्ञानवान होगा, मजबूत होगा, चुपचाप रहने वाला होगा, शांत वाला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी कलम की पावर से बहुत कुछ पावर, इसमें प्रिंसिपल हो स्कूल का, कोई बड़ा प्रोफेसर हो, या कोई ग्रेजुएटेड ऑफिसर जो होते हैं ना, ग्रेजुएटेड बड़े लेवल का कोई ऑफिसर हो, सीनियर, ऐसा योग बनाता है। नेता मंत्री का भी योग बना देता है। मंगल की राशि पे ना गुरु, और इस पे मतलब इसकी दृष्टि पड़ रही है तो कोई अच्छा व्यवस्थित लोग बना देता है। और देखो इस क्षेत्र में ये भी बता दूं कि यही व्यक्ति अगर कर्म स्थान, भूमि, प्रॉपर्टी संबंधी खेती बाड़ी कर रहा होगा, खेती बाड़ी जो होती है ना, जमीन में खेती करना, तो इसकी जमीन जायदाद भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। जो कि बाप दादाओं से इनके पास है, जमीन जायदाद है, अपना खुद की खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, व्यवस्थित काम रहेगा, जो भी है अच्छा रहा माना जाता है। क्योंकि मैं ये बता दूं, चंद्र लग्न में जो पंच में ये भाग्येश गुरु है ना, तो गुरु का विशेष रोल होगा। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे ज्ञान को दर्शाता है, हमारी स्थिरता को दर्शाता है। स्थिरता मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं बैठ के काम कर रहा हूं, मेरी स्थिरता है, इस समय मैं स्थिर होकर काम कर रहा हूं और बैठ के ही सारी चीजें कर लेता हूं। यहीं से फोन कर लिया, इधर उधर काम करवा लिए, करवा लिया, वो करवा लिया, स्टोन मंगा लिए, पार्सल लगवा दिए, 2, 5, 10, 20, 50 लड़कों को रख सकता हूं, समझ रहे हो, और बहुत बड़ी फैक्ट्रियां तैयार कर सकता हूं, मैनेजर रख सकता हूं। तो गुरु अगर आपका मजबूत है ना, तो आप बैठ के काम कर सकते हैं जीवन। बैठ के मतलब समझ रहे हो ना, आप बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो, यहीं बैठे बैठे ही सरकार हिला सकते हो, ये समझ लो। तो आपकी इतनी अच्छी पावर हो जाती है बैठे बैठे। तो ये गुरु पॉजिटिव होना इसका बहुत अच्छा रोल निभाता है। ये बृहस्पति यहाँ से इसको देखेगा तो बहुत मजबूत बना देगा। अब ये बृहस्पति यहाँ भाग्य के घर का लॉर्ड है और यहाँ पे रोग बीमारी के घर का लॉर्ड है। तो रोग बीमारी में इसमें कोई रोग नहीं आएगा, बचाव हो जाता है, आयु भी अच्छी होती है इनका, समझ लो 80+ आयु होती है इनके। शरीर स्वास्थ्य में इतनी कोई तकलीफ नहीं होती आयु तक, जब तक ये जिंदा रहते हैं। शरीर स्वास्थ्य में विशेष कोई तकलीफ, ठाड़े रहते हैं, शरीर स्वास्थ्य मस्त मजबूत रहता है। थोड़ा सा मोटापा लग्न के अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो चंद्रमा के लग्न के अकॉर्डिंग मोटापा बढ़ने का योग होता है, थोड़ा सांस फूलने का। तो ये बीच बीच में, अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, मंगल आप लोगों ने देखा होगा साहस पराक्रम का कारक होता है, पुलिस फौज आर्मी का कारक होता है। तो मंगल अगर मजबूत होगा ना तो फिर ये सब बीमारियां नहीं आएंगी, रोग बीमारी शत्रु, क्योंकि रोग के घर का लॉर्ड कौन होता है, कारक ग्रह वो मंगल भी होता है। तो मंगल अगर इसे जातक, मंगल वैसे तो पंचमेश ही अच्छा ही है, पर मंगल अगर अच्छा है और अच्छी कंडीशन में बैठा तो फिर ये सब समस्या, बीमारी, तकलीफें नहीं आने देगा, मजबूत बना के रखेगा जातक को बहुत अच्छे लेवल पे। चलो टाइम कितना हो गया भाई, चलो कोई नहीं, एक ग्रह में और पढ़ा देते हैं, 3 ग्रहों में तो पढ़ाया जाए ना। देखो मेरी पब्लिसिटी, मुझे पता है मेरे पास क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, मैं कर लूंगा, पर लोगों को जागरूक करना भी, हमारा धर्म को मजबूत करना, हमारे शास्त्रों को, हमारे हिंदुत्व को जागरूक करना, लोगों के हृदय की आत्माओं को, देवी शक्तियों को जागरूक करना, ये भी हमारा धर्म बनता है। साधु सन्यासी भगवा पहन के ये नहीं है कि खाने पीने के लिए, मलाई खाने के लिए बैठे हैं साधु। भगवान काम दे देता है, जितना टाइम में काम करते हैं उतने टाइम अच्छे से काम करते हैं, पर अब जैसे हमें पढ़ाने के लिए बैठे हैं, इसी के माध्यम से अगर लोगों को ज्ञान मिल सके, कोई ऐसे नेता नगरी वाले लोग ये सब वीडियो देख सके
या यही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले जिन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी बना रखी है और छुप छुप के काम कर रहे हैं। इतने चूतिया ये लोग आरएसएस वाले, मैं बता रहा हूं। ये कहते हैं, पता है क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पे बंगाल में सरकार किसकी है, तो उसकी है टीएमसी की। तो आप ये प्रोग्राम सामने मत करो, आपके ऊपर दूसरी पार्टी वाले हावी हो जाएंगे। तुम्हारी मादरचोद केंद्र में सरकार है, वो भोसड़ी के अमित शाह और वह गृह मंत्री घंटा लंडा हिला रहे वहां पे। वो मादरचोदों की इतनी पावर नहीं है बंगाल में कर्फ्यू लगा के इनके चूतड़ों में डंडे बजाए टीएमसी वालों के। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी के वोट बैंक कम है, बीजेपी का वोट बैंक बहुत अच्छा प्रतिशत में ज्यादा है, पर टीएमसी जो घपलेबाजी करके या 2 नंबर के काम करके जो भी कोई कर रहा है, कोई भी राजनीति क्षेत्र, ये सब जो काम कर रहे हैं, तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है? बस वही हिंदुओं की रोज पार्टी वाले मर रहे हैं यहाँ पे, रोज मृत्यु होती है कहीं ना कहीं। बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी पूरे वर्ल्ड ऑफ लार्जेस्ट पार्टी बनती है अपने आप में बीजेपी, जो वोट करना, वो यहाँ क्या कर रही है? तुम साले यही देख रहे हो कि वहां इसकी सरकार है, वो चूतिया पुलिस वालों को कठपुतलियों की तरह नचवा रहे हैं, और तुम्हारी इतनी भी प्रबलता नहीं, इतना भी बल नहीं है तुम्हारे में कि तुम अपने बहन जो कार्यकर्ताओं की रक्षा कर सको। मुझे तो देखता हूं ना, इसलिए खराब लगता है। मैं तो बंगाल में रहता हूं, बड़ा खराब लगता है। आए दिन इधर उधर किसी को रोक लेते हैं, कहीं किसी की यात्रा में नहीं जाने देते। वो कोई अधिकारी है ना, शुभेंदु अधिकारी, वो बेचारा कहीं जा रहा होता है, उसको वो स्टे लगा देते, यहां से आगे नहीं जा सकते। मतलब इतनी तुच्छ स्तर की राजनीति करते हैं यहाँ पे लोग, बताओ। अब हम लोग शहर में थे, राजनीति का मतलब पता क्या होता था? पता लगता था कि वोट आने वाला, जो प्रचार हो रहा है 10 दिन 15 दिन पहले से झंडे ले लेकर घूम रहे, पता लगता था कि अब राजनीति वाला 5 साल का सीजन आ गया। जैसे होता ना आईपीएल वाला, उस तरह का। यहाँ तो पॉलिटिकल पूरे 12 महीने 500 साल राजनीति। यहाँ तो कोई दिन बाद नहीं है, तो रोज राजनीति चल रही, रोज राजनीति। बंगाल एक ऐसा एरिया, बिहार भी ऐसा ही है। बताओ, मतलब चूतियापा है। बहन तो तुम्हारे ये राष्ट्रपति शासन बोलते हो, तुम बकचोदी काटते हो, ये है वो है राष्ट्रपति, ठीक है, भेजो यहाँ पे सीआरपीएफ और ठीक तरीके से सीआईएसएफ को पूरा कंट्रोल करने के लिए। इस साला प्रशासन पुलिस काम नहीं कर रहा था, सब जगह मोहल्लों में गिरा, तब तो ये बहुत दे देते हैं यहाँ पे बहन। तो जिसमें इलेक्शन होते हैं इधर उधर, इलेक्शन के टाइम में ट्रेन दे देते हैं बुक कर करके, जाओ इतने लोग इलेक्शन करवाओ एक साथ, बढ़िया कर। विधानसभा के इलेक्शन 3 चरणों में 6 चरणों में इलेक्शन खर्चा करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करते हैं लोग बेफिजूल का। बहन जो मोबाइल से आधार कार्ड जोड़ के वोटिंग करवा दो ना, घर बैठे बैठे। मोबाइल से भी तो वोटिंग हो जाएगी ना, वोटिंग ऐप बना दो वोटिंग का, अरे घर बैठे बैठे दे दो। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ऐसा भी तो होगा ना। उसके खिलाफ पता क्या, उसके खिलाफ कांग्रेस अभी हल्ला कर रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मोदी कह रहे ना, 1 नेशन 1 वोट 1 नेशन, एक ही बार में ग्राम पंचायत हो जाए, एक ही बार में विधानसभा हो जाए, एक ही बार में लोकसभा चुनाव हो। तो इसमें गलत क्या भाई? जिसको जो पसंद करेगा एक ही बार में चुनाव दे देगा, इसमें गलत क्या? इतना जो खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब तो नहीं होगा ना। अब देखो, सरकार की फुल पावर होती है, जब सरकार थाली बजवा सकती है बिड़ करके। बहन जो सरकार के भुसड़ी के डिसीजन नहीं लेके दे सकती। नोटबंदी तुम कर दे रहे हो रातों रात में 8 बजे, है थाली तुम बजवा दे रहे हो, करेक्ट ठीक बज के दे दो, 5 बजे बजा दो थालियां। तुम्हारी इतनी भी पावर नहीं है बहन, जो इजड़े बन के बैठे हो पावर हो वहां पे गद्दियों पे। मतलब मुझे बड़ा खराब लगता है कि चूतियां हैं। अरे यार, जब पूरा वोट बैंक तुम्हारा है, सारा हिंदुत्व तुम्हें सपोर्ट करा है, हिंदुत्व नहीं मुस्लिम भी सपोर्ट करे। मुस्लिम भी कहते हैं कि भारत जो एक ऐसा देश है जहां हम बिल्कुल आजादी के साथ रह सकते हैं। ये बात मुस्लिम कहता है हिंदुओं से ज्यादा। और जो असली मुस्लिम है ना, जो काम करके खा रहे हैं इस देश में, उनको बहुत ज्यादा राजी खुशी है वो इस मामले में कि भैया भारत जैसा देश नहीं है, पाक देश उनकी भाषा में, भारत जैसा साफ सुथरा देश नहीं है जहां हम बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से रहते। ये मुस्लिम बोलता है। क्यों बोलता है? उसने देखा है कि यहाँ का जो व्यवस्था है, जो यहाँ के इस समय, पहले नहीं बोलता था, कांग्रेस के समय में वोट बैंक की राजनीति चलती थी, सपा के समय में वोट बैंक की राजनीति चलती थी, समझ रहे हो? भोसड़ी का एक हिंदू होता हुआ सपा का नेता मुलायम सिंह, हम मुस्लिमों के लिए बने, हम मुस्लिमों के लिए। भोसड़ी के जहां हमारा तेरा बेटा ही भोसड़ी के तेरे को धक्का देकर भगा रहा है, समझ रहे हो ना? जिसके जैसे कर्म है मादरचोद, वो चूतिया ही बना रहेगा, उसके लंड नहीं कभी जिंदगी में उसका भला होगा। अरे मुझे नहीं झांट भर का असर पड़ता, मैं भी बता दूं। मुझे कोई भोसड़ी के संन्यास पद से भी अगर बर्खास्त कर देना खाड़ा परिषद, तो भी मेरे कोई टेंशन नहीं है। अरे मुझे कोई ये सोचे कि मैं डर जाऊं, मैं कमजोरी हो जाऊं, मैं तो बता रहा हूं, मेरा तो जब तक मेरा मुंह खुलता रहेगा ना, बचपन से मरते दम तक, तब तक खोलूंगा, तब तक जागरूक करूंगा, लोगों को बताऊंगा। मुझे जो गलत लगती है मैं मुंह खुला बोलूंगा, समझ रहे हो ना? कोई गलत है तो गलत है भाई साहब, वो कोई भोसड़ी का नेता हो, कोई 3 पुछिया आदमी हो, या हमारी ये बहन एक मैडम है ना यहाँ पे, ममता बनर्जी, ये भी 1 नंबर की चूतिया, ब्राह्मण होके, ब्राह्मण है ममता बनर्जी, 1 नंबर की दोगली,
ब्राह्मणों के नाम पे कलंक, समझ रहे हो। देखो मैं बंगाल में रहता हूँ, पार्टी पुटी वाले लोग देख रहे होंगे, पर चूतिया तो चूतिया ही है ना। अरे तुमने आज तक जो बोलो कि देश का, अपने राज्य का विकास किया, हमें तो नहीं दिखा। जहां अब बताओ मोदी योगी किस लेवल पे ले जा रहे हैं राज्य को। अब इनके तो राजनीति नहीं खत्म हो रही है, ये दूसरे पार्टी वाले को दबाने में लगे कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसने अपना बैनर वहां क्यों लगाया है, समझ रहे हो। ये वाला झंडा कैसे लग गया बीजेपी वाला ऊपर, ये इसी में बंधे पड़े हैं कि हमारा झंडा लगाएंगे हम सबसे ऊपर। मतलब नेता यहीं तक बंधे हुए हैं, ये काम के लिए नहीं है कि दूसरों का भला कर दे। ये 1000 रुपए करके लक्ष्मी भत्ता दे रहे हैं लेडीजों को ना, 1000 रुपए करके, 1000 रुपए करके, जो ममता दीदी, मतलब बेफिजूल की चूतिया पर फैला रखा। जैसे केजरीवाल ने फैला रखा था ना 10 साल तक वो वहां पे दिल्ली में, वैसे ही ये फैला रखा है रहता। इन्हें ये भी पता है, पूरा डर है कि अब हम निपटने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक भविष्यवाणी कर दूं, निपट भी जाएंगे आने वाले समय, अब नहीं रहेंगे। 15 साल 27 के आसपास है, 26 में कब है, ये निपट गए, खत्म हो गए। पर मतलब पूरा इन लोगों में डर का माल है। अरे तो बहन तो कुछ करके तो जाते, 10-15 साल रहे हो, बड़ा सा एक प्लांट ही बना देते हैं बहुत बड़ा, जहां देश दुनिया के तुम्हारे 25 लाख तुम जोड़ रहे थे कि मिग्रेंट फार्म में 25 लाख लोग वापस आए कोरोना के टाइम में, बाहर देशों मतलब दूसरे जगहों पे काम कर रहे थे राज्यों में। तो उन 25 लाख जो तुम्हारे आगे बंगाल के लेबर बाहर गए काम करने के लिए, उन्हीं की व्यवस्था कर देते। रेलवे ट्रैक पे आते समय महाराष्ट्र से पैदल पैदल आ रहे थे, रेलवे ट्रैक पकड़ के रात में रेलवे ट्रैक पे सो गए, कट गए, कुछ 20 के आसपास थे, 12-15-20 लोग मर गए। यहाँ के थे मुर्शिदाबाद के थे, काम करने वाले लेबर थे, हिंदू भी रहे होंगे, मुस्लिम। तुम्हारी सरकार के एक बढ़िया सा व्यवस्थित अपने राज्य के सरकार का पैसा लगा के इतनी जमीन पड़ी है बंगाल में। बंगाल सच में कंगाल है, ये भी बता दूं, बंगाल सच में कंगाल है। मैं तो परसों नरसों भी फ्लाइट में उड़ के आया ना, वो जमीन जंगल खाली दिख रहे हैं, सिर्फ खाली, कोई उन्नति नहीं है भाई साहब। 40 रुपए में मांस भात मिलता है, खाने को बढ़िया करके पेट भर करके, मछली और चावल फुल भर जाता है पेट। अब वही तुम बाहर चले जाओ, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए की थाली मिलेगी तुम्हें। यहाँ तुम 35 रुपए में, 20 रुपए में, 20 रुपए में भी दाल चावल मिल जाता सब्जी के साथ भी। अभी मतलब कंगाल ही है। पैसा है ये नहीं बोलूंगा, पर वो ये कुछ लिमिटेड लोगों के पास है, उसका सदुपयोग नहीं हुआ, राज्य के प्रति उसका सदुपयोग नहीं हुआ। सब केंद्र की जो वो है ना, केंद्र सरकार की जो योजना है, उसी का लाभ मिला है सरकार, बंगाल सरकार को। और तो क्या बोलूं, ममता दीदी की सरकार है ना, जो केंद्र से चावल मिलते हैं ना, चावल उसमें अपने वाले नाम की बोरियां डाल देती उसके अंदर और बोले हम दे रहे हैं चावल। जो केंद्र से आ रहा है ना, समझ रहे हो, जो दिल्ली से आ रहा, उस चावल पे अपने नाम का बोरा लगा देती थी, चावलों को खाली कर गए। वो भी पकड़े गई थी धांधलीबाजी, क्या हम दे रहे हैं वो चावल। ऐसी कुछ स्कीमें है। रोड साइड में नितिन गडकरी जी ने हाईवे बनाए, हाईवे के रोड साइड में उन्होंने बाथरूम खुलवा दिए, लेटरिन खुलवा दिए कि भाई किसी को आना जाना होगा तो लेटरिन ब्लॉक करके खोल दिया कि इतने से इतने किलोमीटर पे लेटरिन में रहेंगी, बाथरूम रहेंगी, सुविधाएं रहेंगी, टॉयलेट बना दी। इन मैडम ने टॉयलेट जो है खुलने नहीं दिया कि जो आम जनता वहां पे जो परिवहन में लोग घूमेंगे वो देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट बनाया कि सरकार कितना अच्छा काम करे। इतनी दोगली राजनीति यहाँ पे, इतनी दोगली राजनीति है भाई साहब, 2 करोड़ के लोग हैं। अब गुरु या तीसरे घर में, पराक्रम के घर में बैठा हुआ है, बुद्ध की राशि में, बुद्ध 12वें घर का, व्यापारिक बुद्धि रहेगी, व्यापारिक बुद्धि से अच्छा करेगा कुछ ना कुछ। वीडियो तो बंद नहीं हो गया, वीडियो चालू है भाई, चलो। तो ये गुरु या बुद्ध की राशि पे है, व्यवसाय के पराक्रम के घर पे बुद्ध की राशि। देखो बुद्ध जो होती है ना, वो बुद्धि होती है, चातुरता होती है, तो जब दिमाग बड़ा चलेगा इससे चतुर है। और कर्क लग्न है, पराक्रम का घर मंगल कारक ग्रह होता है, वहां का तीसरे घर का, ठीक है। इसका दिमाग बहुत ज्यादा होता है, मेंटेन मैनेजिंग जो काम होता है ना, कि किसी भी चीजों को मेंटेन करना, मैनेजिंग काम करना, CA मतलब क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट संभालना, देखभाल करना, इन सब चीजों में भी इसका दिमाग बहुत ज्यादा लगा। अब पराक्रम के घर का तो ऐसे ज्यादातर जातक व्यापार में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और अगर इनकी गलती से कोई नौकरी बोकरी किसी भी क्षेत्र में लग गई, जो ग्रह बलवान होगा अपने क्षेत्र में ले जाएगा। केतु शनि की राशि पे होगा, शनि बलवान होगा, IT फील्ड में भी ले जा सकता है, समझ रहे हो ना, तकनीकी क्षेत्र में भी ले जा सकता है। शुक्र बलवान होगा, विदेश ले जाएगा, विदेश में कोई काम दिलवा देगा। चंद्रमा वाला व्यक्ति वो भी विदेश में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर एक राजस्व वाला होता है, बड़े बड़े शौक सपने होते हैं। अगर यहाँ उसकी भारत में व्यवस्था नहीं होती, विदेश जाता है, वहां सेटल हो जाता है, वहां से भी अच्छा कर लेता है, वहां से भी अच्छा व्यवस्थित जोड़ लेता है, घर बार पैसा वैसा कमा लेता है, वहां पे भी कोई बढ़िया बढ़िया व्यवस्थित काम भी कर लेता है, सभी योग बना लेता है। यहाँ पराक्रम के घर में बैठा हुआ गुरु जो है, इसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। बुद्ध की राशि है ना, बुद्ध माइंड डाइवर्ट करता है, बट गुरु वहां बैठ गया पराक्रम के घर पे, तो ये चीजों में रिस्क लेना बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहता है। मतलब रिस्क लेने का इसके अंदर बहुत साहस होता है।
गुरु यहाँ मंगल कारक ग्रह उसकी राशि में बैठा, गुरु यहाँ से इस घर को देखेगा, मतलब यहाँ पे अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है। गुरु रोग के घर का लॉर्ड है, बुध की राशि पे तो लीवर किडनी फैटी वैटी होता है, थोड़ा मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि बुध की राशि पे बैठा ना, बुध शत्रु है इसका गुरु का, तो उसकी राशि पे गुरु है, तो बुध जो है वहां पे उसको उतना सपोर्ट नहीं करेगा, और बुध लीवर किडनी होती है तो उसमें मोटापा फैटी वैटी होने का योग बनता है, थोड़ा सा बीमारी का योग बनता है। अब यहाँ से गुरु इस घर को नीच दृष्टि है ना यहाँ पे गुरु की, मतलब मकर राशि पे गुरु अगर आता है तो नीच हो जाता है, तो यहाँ पे नीच होने के कारण बुध की राशि के शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, जो भी जातक है इसको थोड़ा सा तकलीफ देगा, इसके व्यवसाय में इसको थोड़ा बहुत बीच बीच में काम धंधे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहेगा, इसका पैसा डूबने फंसने का योग ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ से इस घर को देखेगा इनकम हाउस का लॉर्ड शुक्र है, तो शुक्र गुरु को सपोर्ट नहीं करेगा, तो जब सपोर्ट नहीं करेगा तो पैसा यहाँ थोड़ा सा डूबेगा, फंसेगा, बाजार में लोग खा के बैठ जाएंगे। अब शुक्र कौन है? शुक्र स्त्री ग्रह, तो व्यवसाय में लड़कियों को उधार देगा, स्त्रियों को कुछ दे देगा, सपोर्ट कर देगा, जो भी हो, स्त्री जेंडर हो या पुरुष हो, व्यवसाय में नुकसान का योग बनेगा। अब शुक्र शेयर मार्केट भी होता है, और बुध जो है कमीशन का काम है, तो कोई भी कमीशन का काम करेगा, कोई भी इधर उधर का मार्केटिंग का, तो उसमें भी इसको नुकसान के योग बनेगा। यहाँ इस घर को देखने के कारण मैंने बताया व्यापार में नुकसान का योग बनेगा, झगड़े झंझटों में भी इसको फंसाने का योग बनेगा, क्योंकि बुध की राशि पे गुरु बैठा है, यहाँ पे नीच दृष्टि है, लफड़े झगड़े पड़ेंगे, वाद विवाद ज्यादा होंगे, जेल वेल जाने से बच जाएगा, लग्न कर का बच जाएगा, वाद विवाद ज्यादा होते हैं इस लग्न में। यहाँ पे अगर गुरु है, ये झगड़े झंझट का भी घर होता है, बाहरी स्थान का खाने पीने का भी घर होता है, बाहरी चीजों को खिलाता पिलाता भी बहुत ज्यादा है, ये वाला घर खाने पीने का और ये वाला घर खाने पीने का। इस घर पे नीच दृष्टि से गुरु देख रहा है, तो इसको मांस मदिरा की आदत भी पड़ जाएगी, जिसके कारण इसके शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ होगी, इसको प्रॉब्लम होगी। अब यही गुरु जब भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य इसका बड़ा प्रबल रहेगा, किसी से पैसे मांगेगा ना, यार मुझे 1 करोड़ दे दे, 2, 5, 10 लाख दे दे, तो इसको मिल जाया करेंगे, सपोर्ट मिला करेगी इसको व्यापार के काम में बहुत ज्यादा, इसको व्यापार के काम में ना, इसको पैसा लगाने के काम में इधर उधर दोस्त मित्रों की सपोर्ट मिल जाएगी, भले ये पैसा बाद में ना चुका पाए, चुकाने में से थोड़ी दिक्कत होगी, बुध की राशि पे, समझ रहे, थोड़ी सी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं बोलूंगा। अच्छा, बुध की राशि पे गुरु है तो पता है क्या काम करेगा? जो क्रेडिट कार्ड के लोन होते हैं उसकी तरफ ज्यादा रुझान जाएगा, इसका लोन लेने की तरफ बहुत ज्यादा रुझान जाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान होता है। अब इसे पता है कि मैं पैसा लेके भी काम निकाल लूंगा अपना, तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता है। लोन वोन इनके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है। अब बुध रोग मतलब ऋण विण का कारक भी होता है, लोन वोन का, लोन कर्जा फाइनेंस वाइनेंस सेक्टर का भी कारक ग्रह होता है बुध। तो गुरु जब बुध की राशि पे, तो बुध कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी बलवान होगा तो इस गुरु को नुकसान देने की कोशिश करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी बुध का शत्रु है, ठीक है, और बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है। तो ये गुरु यहाँ इसकी राशि में बैठा हुआ अपनी तरफ से तो मजबूती का ही काम करेगा, गुरु मजबूत होगा तो अच्छा रिजल्ट ले लेगा, गुरु की दशा में अच्छा रिजल्ट लेगा। ये गुरु इस घर को देखने के कारण उन्होंने बताया शरीर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा तकलीफ देगा, पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित चोट वोट के भी योग बना सकता है कभी कभार। नीच दृष्टि है इसकी, बड़ों का अगर मान सम्मान नहीं करता है तो पैरों में चोट लगने के बहुत ज्यादा योग बनेंगे, इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के। अब यही गुरु से भाग्य स्थान को देखने के कारण, अब देखो मैं ये भी बता दूं, जब नीच दृष्टि पत्नी का घर है तो पत्नी के भी थोड़ा सा नीच कर्मों की तरफ ले जाएगा, उसको गलत चीजों में ले जाएगा, झगड़े झंझट कराएगा, पत्नी से लफड़े झगड़े की टेंशन वेंशन दे देगा, इस दृष्टि के कारण। अब यहाँ पे गुरु भाग्य को देखेगा तो भाग्य में इसके प्रधानता बनी रहेगी, इसको लाभ मिल जाया करेगा, कहीं से किसी से भी कुछ भी सपोर्ट इसको हमेशा मिलता रहा करेगा, भाग्य इसका अच्छा रहेगा। अब गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि से अपनी इस शुक्र की राशि को देख रहा है वृष राशि पे, तो वृष राशि जो है ना वैसे अच्छी राशि मानी जाती है, खराब नहीं है। अब गुरु जब भी कभी इनकम हाउस को देख रहा होता है ना, तो ये जरूर याद रख लेना कि इस व्यक्ति की एक फिक्स इनकम जरूर है। गुरु और शनि अगर इनकम हाउस को देख रहे हो, 2 स्थिर ग्रह, तो एक फिक्स इनकम इसकी जरूर है, और ये उसके अलावा दूसरे कामों में दिमाग लगाता रहेगा, उसमें इसको भले लाभ होना हो, पर इसकी एक फिक्स इनकम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इसकी सैलरी जो है, ये इसका अपने के व्यवसाय से है, उधर से आना होता ही है इसका। अब देखो जितने भी बड़े बड़े व्यवसाय मैन बिजनेसमैन होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में एक्स्ट्रा इनकम की तरफ दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो गुरु जब इस घर को देखेगा तो थोड़ा बाजार में पैसा डूबने फंसने का भी योग बनेगा, पर ये अपने ज्ञान बल से, अपने बुद्धि बल से, आत्म बल से पैसा निकाल लेगा बाजार से, इसका पैसा आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा रिटर्न। अगर इसका पैसा राहु की दशा में, शनि की दशा में, शुक्र की दशा में, बुध की दशा में बाजार में फंस भी जाता है, तो भी ये गुरु इस घर को जब देखेगा, जब इसके गुरु का वो आएगा, तो किसी भी तरह से इसको पैसा मिल जाएगा। लोग ऐसे लोगों का पैसा मारना पसंद नहीं करते, उन्हें पता है जिसने मुझे दिया है वो अच्छे टाइम में दिया, मुझे सपोर्ट किया, इन लोगों का पैसा डूबता नहीं है, बच जाता है हमेशा, ठीक है। चलो आज मैंने 3 घरों में पढ़ा दिया, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर से मैंने बताया ना, इस घर में बैठा हुआ तो भी अच्छा काम करेगा। शत्रु की राशि पे बैठा फिर भी इतना ज्यादा खराब काम नहीं करेगा, अच्छा ही काम करेगा।